हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका क्या मतलब है? समान अंतर। जैसे आप इसके अगर शब्दों में भी जाएंगे तो समान अंतर यानी कि एक ऐसी सीरीज़ है होगी जिनके सक्सेसिव टर्म्स, या क्या बोलना चाहिए, आसपास आने वाले जो टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, समान होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप उसको देखेंगे, अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो कॉन्सिक्यूटिव या सक्सेसिव टर्म्स है यानी एक के बाद आने वाले जस्ट, वो उनके बीच का डिफरेंस कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए इसका हम जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? ए इन जनरल फॉर्म में, जैसे फर्स्ट टर्म अगर ए है और इसके जस्ट नेक्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस है अगर डी है, कॉमन डिफरेंस हम डी लेते हैं, तो नेक्स्ट टर्म होगा ए प्लस डी या ए माइनस डी। सेकेंड होगा ए प्लस, यानी थर्ड होगा ए प्लस 2d या ए माइनस 2d। प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है डिफरेंस। ठीक है, तो प्लस डी या फिर माइनस डी होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ प्लस या माइनस लगाएंगे। तो ऐसे करते करते देखेंगे आप, फर्स्ट टर्म में ए, डी बिल्कुल नहीं है, सेकेंड में एक डी है, थर्ड में सेकेंड 2d है, तो nth टर्म में क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 है, एक कम d। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे आप मान लीजिए मैं फिफ्थ टर्म पूछती हूँ, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 4d, 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 इंटू डी। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है उसका। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, आपके पास देखिए अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं अवेलेबल, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स आपके पास अवेलेबल है, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट एपी सीरीज। ठीक है, अगर डैश 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 करके मैंने लिख दिया यानी इनफाइनाइट, आगे और कहाँ तक गया वो हमको नहीं पता, तो इस कंडीशन में हम इस सीरीज़ को बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं परिमित श्रेणी, या फिर बहुत सारे अगर रहेंगे, कितने हमको नहीं पता, तो उसको हम बोलेंगे अपरिमित, इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित श्रेणी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम फर्स्ट टर्म अगर ए लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी चेक करते हैं, तो 4 माइनस 2, अगर मैं पीछे वाले को पहले लिख रही हूँ तो ऑल टाइम पीछे वाला पहले ही रहेगा। ठीक है, तो a2 माइनस a1 जब निकालेंगे तो कितना रहा? 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। क्या यहाँ पर अब एक ही को निकाल के बस नहीं रह जाना है, ठीक है, आगे और चेक करना है कि सही में ये AP है कि नहीं। तो A3 माइनस A2 चेक करूँगी, देखिए A2 माइनस A1 किए तो 2 आया, अब A3 माइनस A2 करूँगी तो भी 2 आ रहा है, A4 माइनस A3 कर रहे हैं तो भी 2 आ रहा है। तो कम से कम 2-3 आप चेक कर लेंगे। ठीक है, जब भी बोला जाएगा कि क्या चेक करिए या फिर बताइए कि ये दिया हुआ श्रेणी आपका एपी सीरीज़ है। ठीक है, तब आपको चेक करना रहेगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये एपी सीरीज़ है बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज 2। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म होगा 2, कॉमन डिफरेंस भी होगा 2। इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म का फॉर्मूला ये होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पता चल गया a की वैल्यू है 2, d की भी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ आप इसके 10वें पद बताइए, यानी 10th टर्म, तो a 10 की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस 9d। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 प्लस 9 इंटू डी की भी वैल्यू है 2, तो 2 प्लस यानी कि 20। ठीक है, 10th टर्म इसका क्या होगा? 20। आप यहाँ से देख सकते हैं 2 का टेबल ही है, तो 2 10s 20 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी रहेगी। तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही 3 फार्मूला ऐसी हैं। ये nth टर्म का आ गया, सम ऑफ nth टर्म आपको चेक करना आना चाहिए कि ये एपी सीरीज़ है कि नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ nth टर्म, ये फार्मूला आज के वीडियो में नहीं लगेगा लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। n टर्म का सम कितना होता है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a मतलब a प्लस ए, तो एक a प्लस a अगर अलग करोगे तो ये एक a सेपरेट रखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an का फॉर्मूला यानी लास्ट टर्म an nth टर्म का, तो सीधा हम ये लिख सकते हैं। तो जब आपको लास्ट टर्म पता होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। इन केस लास्ट टर्म आपको नहीं पता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आई होप यहाँ तक अभी समझ आया होगा। ये फॉर्मूला आज की वीडियो में नहीं यूज़ होगा, आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक का देखेंगे। ठीक है,
तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं, ठीक है। तो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एस ए पी एंड वाई। ठीक है, आपको ये बताना है कि दिए हुए सिचुएशंस में कौन जो उसका सीरीज़ बनेगा वो कौन से सीरीज़ ऐसे होंगे जो आपको एपी सीरीज़ यानी कि समांतर श्रेणी देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो क्यों देंगे। ठीक है, कैसे बन रहा है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन दिया है, द फर्स्ट सिचुएशन दिया आपको, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, पहले किलोमीटर में कितना है, 15 रुपये उसका फिक्स है, और उस 1 किलोमीटर के बाद आप जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ाते हैं तो पर किलोमीटर 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इसको हमको चेक करना है, तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस मैंने लिख लिया, फर्स्ट किलोमीटर में कितना लेगा, 2 किलोमीटर जाऊँगी तब कितना लेगा, 3 में, 4 में एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट में तो फिक्स है 15, सेकेंड में 15 + 8 23 रुपये, नेक्स्ट हो जाएगा 15 + 2D यानी कि उसमें भी 8 जोड़ दो, फिर 8 जोड़ दो। तो इस तरह से जब ये बन गया, अब आपको ये दिख रहा है कि ये एक एपी सीरीज़ है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी, दैट इज़ 8 कॉमन है। तो क्योंकि हर एक टर्म दूसरे टर्म से कॉमन डिफरेंस के अंतर्गत बढ़ रहा है या घट रहा है, तब हम कहेंगे कि दिया हुआ सीरीज़ आपका एपी सीरीज़ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, एक सिलेंडर आपको दिया गया है, उस सिलेंडर में से, इस सिलेंडर में से एक टाइम पे जो एयर रिमूव की जाती है वो जो इसकी टोटल वॉल्यूम है उसकी 1/4 रिमूव की जाती है। तो अब हम एज्यूम करेंगे टोटल वॉल्यूम मान लो इनिशियल में v है। ठीक है, तो v में से 1/4 ऑफ v निकलेगा, तो कितना बचा आपके पास, ये एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। v कॉमन निकाले, 1 - 1/4, तो 1 - 1/4, v बाहर कॉमन निकाल लिए, तो कितना होगा 4 - 1 दैट इज़ 3/v, 3/4। ठीक है, तो 3/4 इंटू v इतना बचा, ये सेकेंड टाइम पे। यानी अगर हम ए फर्स्ट v ले लें तो सेकेंड हो जाएगा 3/4v, थर्ड A3 निकालेंगे तो 3/4v में से 1/4 ऑफ 3/4v, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर इंटू v आ रहा है। ठीक है, दैट इज सीरीज इज v 3/4v, 3/4 स्क्वायर v एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ेगा। तो अब यहाँ से देखते हैं इन दोनों के डिफरेंस अलग आ रहा है, ये डिफरेंस अलग आ रहा है। ठीक है, ये तुमको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो वी कैन सी दैट द एडजेसेंट टर्म ऑफ दिस सीरीज डोंट हैव द कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर द सीरीज इज नॉट एन एपी। ठीक है, अब इसी तरह आपका थर्ड और फोर्थ 2 बच रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद से ट्राई करेंगे, और अगर नहीं बनता है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, सबसे फर्स्ट है a = 10 एंड d यानी कॉमन डिफरेंस भी आपके पास 10 है। तो फर्स्ट टर्म a दैट इज़ 10, सेकेंड टर्म a + d दैट इज़ 20, a + 2d दैट इज़ 30, 40, 50 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका AP बन गया। सेकेंड दिया a = -2, d = 0। जब d की वैल्यू 0 होती है यानी डिफरेंस 0 है, तो इस कंडीशन में कांस्टेंट सीरीज मिलता है। ठीक है, a -2, a + d फिर से -2, a + 2d -2, सिर्फ आपको यही मिलेगा, -2 -2 -2। ठीक है, कांस्टेंट सीरीज। थर्ड देखेंगे, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3। जब d की वैल्यू माइनस में होती है कॉमन डिफरेंस, तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एपी सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो देखिए a फर्स्ट टर्म 4, a + d दैट इज़ 4 - 3 1, a + 2d दैट इज़ -2 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे, इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस।
अब ये AP है, सबसे पहले तो आपको चेक करना रहता है कि AP है कि नहीं, और AP की एक ही कंडीशन है जब उसके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कॉमन डिफरेंस के आधार पर बढ़ या घट रहे हों। ठीक है, बढ़ रहा है तो बढ़ते रहेगा, घट रहा है तो घटते रहेगा, ये नहीं कि आधे में बढ़ रहा है आधे में घट रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए विथ साइन। ठीक है, तो देखिए ये 3 है, फर्स्ट टर्म अगर 3 ले लेते हैं तो 1 - 3 कितना होगा -2, -1 - 1 दैट इज़ -2, -3 माइनस ऑफ -1 दैट इज़ -3 + 1 दैट इज़ -2। तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम आ रहा है तो हम लिख देंगे सीधा ये AP है, A = 3 एंड D = -2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड भी देखेंगे, थर्ड देखेंगे, थर्ड फोर्थ होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। सेकंड तो ये बना हुआ है, थर्ड वाला देख लीजिए। A = 1/3, D = चेक करिए तो A2 - A3 तो 5/3 - 1/3 दैट इज़ कितना बचेगा 4/3। ठीक है, यहाँ से चेक करिए, यहाँ से जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा 9/3 - 5/3 दैट इज़ 4/3। तो क्योंकि दोनों सेम आ रहा है इसीलिए हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए AP है जिसका फर्स्ट टर्म 1/3 है और D कॉमन डिफरेंस है 4/3। ठीक है, ये वाला आप बना लेंगे होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इसमें से कौन सा AP है। तो अब यही इसी आधार पे जैसे अभी हमने बनाया वैसे ही आपको चेक करना है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है अगर AP है देन 3 more टर्म्स, देन फाइंड 3 more टर्म्स, उसके आगे के 3 और टर्म्स निकालिए। अब जैसे ये एक एग्जांपल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सब आप खुद से करेंगे, एक बता देते हैं। ठीक है, 2, 4, 8, 16। तो देखिए फर्स्ट टर्म अगर A ले लेते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस A2 - A1 2 आ रहा है, A3 - A2 करने पे 4 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल, ये 8 आ रहा है तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके आगे के पूरे क्वेश्चंस आप करेंगे। आज हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट है, इसके आगे अब हम 5.2 और 3 के वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।